नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम बात करेंगे मेनिस्कल इंजरीज के बारे में। घुटने के अंदर मेनिस्कस की चोटों के बारे में। हमारा घुटना दो बोन से बना होता है। ऊपर की तरफ होती है थाई बोन और नीचे की तरफ होती है लेग बोन। ये इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है ये हमारा नी जॉइंट होता है। इस नी जॉइंट के अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं और बीच में दोनों बोन्स के बीच में मेनिस्कस वॉशर के तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मेनिस्कस हमारे घुटने की दोनों बोन्स को आपस में टकराने से बचाते हैं जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग। इन सब एक्टिविटीज के अंदर घुटने के अंदर एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को ये नलीफाई करते हैं, कम करते हैं। तो अगर किसी के अंदर ये मेनिस्कल टीयर हो जाता है तो ये प्रेशर एक तो नलीफाई नहीं हो पाता, जिसके कारण अगर वो रन करते हैं, जंप करते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होता है। और जो टॉन पार्ट होता है, टूटा हुआ पार्ट होता है, वो घुटने के बीच में अटक सकता है, जिसके कारण उनकी पूरी नी बेंडिंग नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं कि ये इंजरी किन लोगों के अंदर हो सकती है। ये इंजरी ज़्यादातर एथलीट्स में होती है, खिलाड़ियों में, या फिर पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के जवानों में। इन लोगों की इंटेंसिटी हार्श होती है और घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ट्विस्टिंग इंजरीज होती हैं जिसके कारण मेनिस्कस टीयर हो जाता है। बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन में ये घुटने की ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल डांसिंग एक्टिविटी में, या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग में या कमिंग डाउन में, और या फिर सिटिंग अप या डाउन में। जब हम स्क्वाट करते हैं, सिट करते हैं, तब भी घुटने के अंदर मेनिस्कस की इंजरीज के चांसेस रहते हैं। अगर कोई सडनली एक्टिविटी करेगा तो घुटने के बीच में मेनिस्कस अटक जाएगा और वो टीयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ग्रेड 1 और 2 टीयर्स, जो कि पार्शियल टीयर्स होते हैं, पूरे तरीके से टीयर अभी अभी डेवलप नहीं हुए होते, ऐसे टीयर्स में ट्रीटमेंट मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से किया जाता है, या फिर कुछ इंजेक्शंस लगा के किया जाता है। अगर टीयर कंप्लीट होता है और पेशेंट को ये सिम्टोमेटिक रहता है तो फिर हम सर्जिकल वे से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, दूरबीन से इसका इलाज करते हैं। ये इलाज दो फॉर्म में होता है। एक को कहते हैं हम पार्शियल मेनिसेक्टमी, जब हम मेनिस्कस को का टूटा हुआ या फटा हुआ पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और या फिर मेनिस्कल रिपेयर, जिसके अंदर जो फटा हुआ पार्ट होता है उसको नॉर्मल पार्ट के साथ रिपेयर कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पहले समय में ये सोचा जाता था कि मेनिस्कस एक यूजलेस ऑर्गन है या फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो अगर ये फट गया है या सिम्टोमेटिक हो गया है, लक्षण दे रहा है कुछ, तो इसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि अगर हमने मेनिस्कस घुटने से निकाल दिया तो आर्थराइटिस या घुटने का घिसारा जो होता है वो समय से पहले हो जाता है, जो कि आमतौर पे 60 से 70 साल की उम्र पे होना चाहिए। वही चीज़ 40 से 50 साल की उम्र पे पेशेंट्स को हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि मेनिस्कस को हम जितना बचा सकें, जितना नॉर्मल रिपेयर कर सकें घुटने के अंदर, उतना कर सकें। अगर ये संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस टॉन पार्ट को निकालना बेटर है घुटने से। नहीं तो फॉरेन बॉडी की तरह, एक कंकड़ की तरह काम करता है घुटने में, और वो भी घिसारा करता है। हम अपने सेंटर पे ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या फिर एसपीजी के जवानों का। इन पेशेंट्स में ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादातर ये चोट लगती है और उसके बाद उनको दोबारा से हार्श ट्रेनिंग के अंदर जाना होता है, जिसके कारण हमारा प्रयास रहता है कि इनका घुटना हम जितना नॉर्मल बना सकें, नॉर्मल कर सकें, उतना कर दें। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेनिस्कल रिपेयर बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं घुटने के अंदर जो मेनिस्कस वॉशर है वो वापस नॉर्मल हो जाए। ये हमारे एक एसपीजी के जवान हैं। इनको ट्रेनिंग के दौरान घुटने के अंदर एसीएल, एमसीएल इंजरी और मेनिस्कल इंजरी हुई थी। ये इंजरीज काफ़ी सीवियर होती हैं। अब इनको सर्जरी के बाद 1 हफ्ता हो चुका है। इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है और आगे आने वाले समय में ये अपनी सारी एक्टिविटीज़
रिज्यूम कर पाएंगे। ये हमारे दूसरे पेशेंट है जिनको घुटने के अंदर केवल मेनिस्कल इंजरी थी। इनको भी अब सर्जरी के बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं। इनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर पाएँ। ये एक सर्जिकल वीडियो है। पेशेंट का मेनिस्कस घुटने के अंदर बार बार अटकने लगा। उसको क्लीन करके हमने इस पेशेंट में टाँके लगाए। इस पेशेंट का टीयर काफ़ी बड़ा था जिसके कारण हमें इसे 6-7 स्टिचेस लगाने पड़े। इस तरीके से वॉशर अपनी जगह वापस बैठ जाता है। वॉशर को हर तरीके से हर तरफ से स्टिच किया जाता है वापस अपनी जगह पर बैठाने के लिए। एक बार पूरे तरीके से स्टिच होने के बाद वॉशर इस तरीके से अपनी नॉर्मल शेप ले लेता है और ऊपर और नीचे वाली हड्डी के बीच में अटकना बंद कर देता है। इस पेशेंट को ये परेशानी दोनों साइड थी, मीडियल और लेटरल साइड दोनों साइड थी, तो हमें स्टिच भी दोनों साइड लगाने पड़े। सारे स्टिचेस लगाने के बाद मेनिस्कस इस तरीके से अपनी जगह बैठ जाता है और खींचने से भी जोड़ के अंदर नहीं आता। अगर आपको भी ये इंजरी हुई है और आप हमारा ओपिनियन चाहते हैं या फिर अपना इलाज हमारे सेंटर पे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।